हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी में दिए गए क्लास 12th के सारे डायग्राम जो है आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास 11th के सारे डायग्राम करवाए थे। आज की वीडियो में क्लास 12th के सारे डायग्राम रहेंगे, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। यहाँ से डायग्राम थोड़े कम आते हैं 11th के कंपैरेटिवली, तो थोड़ी जल्दी कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी एंड कंप्लीट करेंगे। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। चलिए सबसे पहले आ गया फ्लावर का डायग्राम। फ्लावर के अंदर आपको क्या याद रखनी है, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, उसके अलावा मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट में आ गए ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। मेल पार्ट में आ गए एंथर एंड फिलामेंट, जिसे हम स्टेमन बोल देंगे। फीमेल पार्ट को कार्पल बोल देंगे। सेक्शन ऑफ एंथर को अगर देखेंगे तो उसके अंदर ये जो लाइन दिख रही है, ये डिहिसेंस की लाइन है। यहाँ से फटता है पोलन सैक, ये पोलन सैक है, और पोलन सैक के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन। पोलन सैक की लेयर देखेंगे तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर होती है, टेपिटम होती है। ठीक है, ये सब इसके बीच में आ गया, बीच में स्पोलोजिनस टिश्यू आ गया। ठीक है, ये क्या आ गई एपिडर्मिस, फिर क्या आ गई एंडोथीशियम, फिर क्या आ गई मिडल लेयर, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, बीच में टेपिटम की लेयर है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। माइक्रोस्पोर टेट्राड दिया हुआ है यहाँ पर। ये क्या है, एक डेहिफ्ट एंथर है। एंथर जब फटता है तो यहाँ से पोलन ग्रेन सारे रिमूव होते हुए दिख रहे हैं। पोलन ग्रेन की अगर लाइफ हिस्ट्री देखेंगे तो ये क्या है, सिंपल सेल से क्या बन गया है, एक वेजिटेटिव प्लस जनरेटिव सेल का कॉम्बिनेशन बन गया है। ठीक है, तो मैच्योर हो गया पोलन ग्रेन। यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, ये हमें दिखाई गई है एक स्टिग्मा। ये ऊपर की तरफ स्टिग्मा है, स्टाइल है, नीचे ओवरी है, नीचे थैलेमस है। आपको लेबलिंग आनी चाहिए। स्टिग्मा सारे के सारे फ्यूज्ड हैं, यानी एपोकार्पस सिनकार्पस कंडीशन है, और ये अलग अलग पड़े हैं। एपोकार्पस कंडीशन है माइकेलिया की। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डायग्राम ओव्यूल का। ओव्यूल के डायग्राम में हम देखेंगे तो सबसे नीचे क्या है, चलाजल एंड, ऊपर क्या है, माइक्रोपाइलर एंड। ये क्या है फ्यूनिकल जहां पे अटैच होती है उस पॉइंट को हाइलम बोलेंगे। ठीक है, ये इंट्यूगमेंट्स की लेयर हो गई, सबसे अंदर वाली लेयर न्यूसेलस हो गई, उसके अंदर पड़ा है एम्ब्रियोसैक। ठीक है, अब देखते हैं एम्ब्रियोसैक के अंदर। तो अंदर की तरफ बात करें तो यहाँ पर देखिए हमें अलग अलग स्टेजेस दिखाए हुए हैं। देखिए ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल, 1 सेल है, फिर 2 सेल बन जाएगी, 4 सेल बन जाएगी, मेगास्पोर टेट्राड हो गया। ठीक है, अंदर की बात करें तो धीरे धीरे डेवलप करके ऊपर की तरफ 3 सेल चली जाएंगी सिनर्जिड्स की, नीचे चली गई एंटीपोडल, ये बीच में क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, इसी को हमने उल्टा करके रख दिया, तो नीचे माइक्रोपाइलर एंड चला गया, ऊपर चलाजल एंड चला गया। चलाजल एंड पे क्या पड़े हैं, एंटीपोडल्स। माइक्रोपाइलर एंड पे क्या पड़े हैं, सिनर्जिड। और सिनर्जिड के पास है ये फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स, जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई आ गया, बीच में ये एग आ गया। क्लियर, दिस इज एग। ठीक है, और ये हमारी सेंट्रल सेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, 2 टाइप के फ्लावर दिखाए हुए हैं, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। ऑक्जेलिस के अंदर क्या होता है, दोनों के दोनों टाइप के फ्लावर होते हैं, यानी ओपन भी एंड क्लोज्ड भी। ठीक है, ओपन यानी चेस्मोगैमस और क्लोज मतलब क्लिस्टोगैमस। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पोलन ट्यूब का रास्ता दिखाया हुआ है। कई सारी पोलन ट्यूब निकली, कई सारे पोलन ग्रेन से, लेकिन एक ही है जो अंदर की तरफ एंटर करती है। ठीक है, और कौन सी तरफ एंटर करती है, ये माइक्रोपाइल की तरफ एंटर करती है और सिनर्जिड के थ्रू होते हुए आगे मूव करती है। इसके पास क्या था, फिलीफॉर्म ऑपरेटस, जो कि इसको गाइड करता है। यहाँ पर आ जाते हैं, सिनर्जिड की एंट्री दिखा दी, तो इसके अंदर देखिए 2 मेल गैमीट है, उसके पीछे वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर क्या है, ये अंदर की तरफ आ गया, फ्यूजन हो गया। एक मेल गैमीट एक एग के साथ फ्यूज करेगा, और एक मेल गैमीट ये रहा एग के साथ फ्यूज करता हुआ, और एक मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इसे बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, इसे बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, और इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। उसके बाद क्या बनेंगे, सिनर्जिड डीजेनरेट होने लग जाएंगे, जाइगोट बन गया हमारे पास, पेन बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और एंटीपोडल सेल भी डीजेनरेट होने लगे। ठीक है, और ये हो गया पीईसी। ठीक है, उसके बाद आ गई हमारे पास जाइगोट बनने के बाद 2 सेल स्टेज आ गई। उसके बाद क्या है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन जाएगा, हर्ट शेप एम्ब्रियो बन जाएगा, एंड देन डाइकोट मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये हर्ट शेप एम्ब्रियो सिर्फ और सिर्फ डाइकोट में बनता है, मोनोकोट में नहीं बनता है। ठीक है, ये डाइकोट का है क्योंकि इसके पास 2 कोटिलिडन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर मोनोकोट की बात करेंगे, देखिए डाइकोट है, 2 कोटिलिडन आपको दिख रहे हैं, ऊपर प्लूम्यूल हो गई, नीचे रेडिकल हो गई, उसके ऊपर रूट कैप हो गई, हाइपोकोटाइल हो गई। ठीक है, ये है डाइकोट। लेकिन मोनोकोट के अंदर आपको एक ही दिखेगा, ये रहा, जिसे हम स्कूटेलम बोल देते हैं, सिंगल कोटिलिडन स्कूटेलम। इसके पास कोलोप्टाइल है, कोलोराइजा होता है, रेडिकल, रूट कैप, शूट एपेक्स, एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट क्या है, एपीब्लास्ट एक मतलब डीजेनरेटेड कोटिलिडन ही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, दिस इज एपीब्लास्ट। देन आ जाते हैं इस डायग्राम के ऊपर, ये 2 कोटिलिडन शो की गई है। अगर इसको काट के देखेंगे तो ये माइक्रोपाइल हो गया, सीड कोट है, एंडोस्पर्म है, कोटिलिडन है। ठीक है, सिंपल से डायग्राम है, ये तो आपको देखना है। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम कि एप्पल का कौन सा पार्ट हम खाते हैं, तो थैलेमस खाते हैं। स्ट्रॉबेरी का कौन सा खाते हैं, थैलेमस खाते हैं। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर अगर इससे क्वेश्चन आया तो अब इससे आने के चांसेस हैं। अब अगर इस डायग्राम को देखें तो सबसे बाहर पेरिकार्प है, उसके बाद अंदर एंडोस्पर्म है, एल्यूलोन की लेयर भी होती है बीच में। ठीक है, ये सिंगल कोटिलिडन स्कूटेलम हो गया, कोलोप्टाइल, कोलोराइजा, प्लूम्यूल, रेडिकल हो गई। ठीक है,
ये क्या है, अगेन ये मोनोकोट शीथ है, एक सिंगल कोटिलीडन यहाँ पर दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। चलिए अगर आगे चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। आई होप ये आपको क्लियर ही होगा, बट सिंपल समझ लेते हैं कि ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर ये टेस्टिस पड़ी है, टेस्टिस से ये एपिडिडाइमस है, यहाँ से वाफ डिफरेंस निकलती है, वाफ डिफरेंस जाकर सेमाइनल वेसिकल से जुड़ती है और फिर बना देती है इजैक्युलेटरी डक्ट, जो कि यूरेथ्रा के थ्रू बाहर खुल जाता है। ये है ग्लैंड्स पेनिस। ठीक है, ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर स्किन की लेयर होती है, उसे फोरस्किन कहते हैं। यहाँ पर ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल, उसके नीचे की तरफ 2 और ग्लैंड होती है जिन्हें हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, और फिर 2 लट्टू आ जाते हैं। एक्चुअली 2 ग्लैंड नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ग्लैंड होती है, लगती 2 है यहाँ से देखने में। 2 लट्टू आ जाते हैं जिसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कोपर्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी हो गई। ठीक है, अगर इसको डिटेल में जाओगे तो अगर हम जो टेस्टिस है उसको काट के देखें तो अंदर फेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं, वहाँ से रेटी टेस्टिस निकलती है, फिर वाफा एफ्रेंशिया निकलती है, वो एपिडिडाइमस में एंटर करती है, फिर एपिडिडाइमस आगे जाके वाफ डिफेंस में खुल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूरेटर, और इसकी दोनों की ओपनिंग कॉमन होती है पेनिस के थ्रू मेल के अंदर। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर है, ये टेस्टिस है, एपिडाइमस है, ये वाफ डिफरेंस निकली यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होते हुए सेमाइनल वेसिकल के साथ मिल गई, ये बन गई इजैक्युलेटरी डक्ट, और ये फिर यूरेथ्रा हो गई। ठीक है, चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चलते हैं। अच्छा, उससे पहले ये डायग्राम आ गया, ये हमारा फेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काट के हमने दिखाया है। तो बीच में ये एरिया क्या है, इसके अंदर ये सारी क्या पड़ी है, स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पर ये स्पर्मेटोजोआ है, ये इंटरस्टिशियल सेल है जहाँ पर लेडी सेल मिलेगी। ठीक है, और ये फर्टोली सेल है, मदर सेल यानी नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाली सेल। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। इसके अंदर क्या है, पीछे की तरफ रेक्टम एनस की ओपनिंग अलग है। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग यूरेथ्रा अलग है, एंड यूट्रस से निकलती है यहाँ पर वेजाइना, ये वेजाइना हो गई, वेजाइना की ओपनिंग अलग है। ये जो लेयर है, ब्राउन वाली लेयर जो है, इसे बोलेंगे लेबिया माइनोरा, और इसके बाहर जो ये लाइट कलर की लेयर है, इसे बोलेंगे लेबिया मेजोरा। ठीक है, इसके आगे ये जो फोल्डिंग दिख रही है, ये आपको क्लाइटोरिस होती है फीमेल्स की। ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कर ली है। यस, अगेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो दिस इज यूट्रस, यहाँ से ये निकली यूट्रस का एक पार्ट जिसे हम फेलोपियन ट्यूब बोल देते हैं। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ओवरी है। फेलोपियन ट्यूब की एंडिंग्स को इसको फिम्ब्रिये बोलते हैं, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थेमस, ये पूरी फेलोपियन ट्यूब हो गई। ठीक है, ये सर्विक्स है नीचे की तरफ वेजाइना आ गया, ये सर्विक्स की कैनाल हो गई। ठीक है, यूट्रस की 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली, मायोमेट्रियम जिसमें मसल्स बहुत ज्यादा होती है, और एंडोमेट्रियम जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि फर्टिलाइजेशन की जगह क्या है, तो आप बोलेंगे एम्प्यूलरी इस्थेमिक जंक्शन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, और इम्प्लांटेशन यूट्रस की वॉल में होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेमरी ग्लैंड्स की। तो मेमरी ग्लैंड्स में क्या होता है, सबसे अंदर मेमरी लोब्स होती हैं, उसके अंदर मेमरी एल्वेओल्स होती हैं बहुत सारी, वो मिलकर मेमरी डक्ट निकलती है उन सबसे, वो जाकर आगे एम्प्यूला बनाती है, और फिर बनती है लैक्टिफेरस डक्ट, जो कि निप्पल के थ्रू बाहर ओपन हो जाती है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मिल्क प्रोड्यूसिंग के लिए। और निप्पल के जो आसपास का ब्लैक कलर का एरिया होता है उसे बोलते हैं एरियोला। पीछे की तरफ क्या है, पेक्टोरिस मेजर मसल्स, पीछे की तरफ रिब्स है, और इन दोनों के बीच में क्या होगी, इंटरकोस्टल मसल होंगी। तो ये हमारी मेमरी ग्लैंड हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, स्पर्मेटोजेनेसिस दिखाई हुई है। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो ये पूरी प्रोसेस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले स्पर्मेटोगोनिया होती है, वहां से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है माइटोसिस से, फिर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकंड मियोटिक डिवीजन से क्या बनेगी, स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये अगेन यही डायग्राम दिखाया हुआ है कि किस तरीके से सर्टोली सेल्स के अंदर इनका हेड जो है वो घुसा हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, स्पर्म का डायग्राम आ जाता है। सबसे पहले हेड, मिडल पेस, टेल, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। हेड के अंदर एक्रोसोम होता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं, न्यूक्लियस डीएनए मटेरियल भी हेड में ही पड़ा होता है। देन नेक है, मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एंड टेल का काम है मूवमेंट देना, फ्लैजिला मूवमेंट होती है यहाँ पर। ओवरी की बात करें तो ओवरी के अंदर का स्पेस दिखाया गया है कि किस तरीके से ब्लड वेसल मौजूद होती है। प्राइमरी फॉलिकल होती है, सेकेंडरी फॉलिकल, धीरे धीरे करके ग्राफियन फॉलिकल बनती है, ओवम रिलीज होता है, एंड देन बच जाता है कॉर्पस लूटियम। ठीक है, ओवम रिलीज होता है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन को लगभग, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, ड्यू टू द LH सर्च। ठीक है, ये हो गई हमारी oogenesis। oogenesis में क्या होता है, ओगोनिया से प्राइमरी oocyte बनते हैं और वो फिर डिक्टियोस्टीन स्टेज में चले जाते हैं बर्थ, चाइल्डहुड एंड प्यूबर्टी के टाइम तक। उसके बाद सेकेंडरी oocyte बन जाती है आफ्टर द प्यूबर्टी। ठीक है, अब सेकेंडरी oocyte तब ओवम रिलीज करेगी जब उसको स्पर्म मिलेगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए ओवम का डायग्राम दिखाया हुआ है कि एक स्पर्म जो है वो फ्यूज करेगा। ठीक है, पेरीवेटेलाइन स्पेस हो गई, जोना पेलुसिडा हो गई, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है। इस डायग्राम की बात करें, डायग्राम हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें क्या याद रखना है आपको याद रखना है कि LH सर्च कब आती है, 14th डे पे। स्टार्टिंग में क्या है, मेंस्ट्रुएशन हो रही थी, फिर फॉलिकुलर फेज आया, लूटियल फेज यानी सिक्रीटरी फेज, फिर नई मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है क्योंकि कॉर्पस लूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये हमें स्टेज दिखाए हुए हैं कि भाई ये ओवम पड़ा था, ओवम के अंदर जैसे ही स्पर्म एंटर किया तो ये जाइगोट का 2 सेल 4 सेल 8 सेल स्टेज हो गया, मोरुला हो गया, यानी कि फिर नई मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है क्योंकि कॉर्पस लूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमें स्टेज दिखाए हुए हैं कि भाई ये ओवम पड़ा था, ओवम के अंदर जैसे ही स्पर्म एंटर किया तो ये जाइगोट का 2 सेल 4 सेल 8 सेल स्टेज हो गया, मोरुला हो गया, यानी कि फिर ये बन गया 16 सेल और फिर ब्लास्टोसिस्ट बन गया जिसके अंदर ब्लास्टोसील भी है जो कि इम्प्लांट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये देखिए ये फ्यूजन हुई, CDEFGH इस तरीके से स्टेज दिखाई हुई है। यहाँ पर इम्प्लांटेशन होगी किसकी, ब्लास्टोसिस्ट की। ठीक है, फिर ये क्या दिखाया हुआ है, ये एम्ब्रियो है हमारा, एम्ब्रियो जो है एम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटल विलाई दिखाई हुई है, योक सैक, एम्ब्रियो सारे आपको मतलब जो है प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स हो जाता है, बाद में प्लग बन जाता है यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। तो ये क्या कॉपर्टी है, ये इम्प्लांट्स है। ठीक है, वेसेक्टोमी वाफ डिफरेंस को काटा हुआ है, ट्यूबेक्टोमी फेलोपियन ट्यूब को काटा हुआ है, ये फीमेल में हो गई, ये मेल में हो गई। ठीक है, चैप्टर 5। अच्छा, इसके अंदर इन डायग्राम के अलावा मेल कॉन्डम फीमेल कॉन्डम का भी डायग्राम दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। चैप्टर 5 पे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, आपको याद रखना है कि कौन कौन से डोमिनेंट ट्रेट है और कौन कौन से रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, तो देख लीजिएगा इस डायग्राम को। यस, यहाँ पर हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया गया है, होमोजाइगस टोल को होमोजाइगस ड्वार्फ से करवाया, तो पहली रेशो क्या आ गई, ऑल टोल। फिर सेकंड F2 जनरेशन में क्या आई, 3:1 और 1:2:1, ये थी फिनोटिपिक रेशो और ये थी जीनोटिपिक रेशो। ठीक है, ये हमें कर लिया। ये डाईहाइब्रिड क्रॉस आ गया जिसमें राउंड येलो को रिंकल्ड ग्रीन के साथ फ्यूजन करवाया है, पहले सारे राउंड येलो आए एंड अगली में फिनोटिपिक रेशो 9:3:1 आई एंड दूसरी जो है वो देख लेंगे 1:1 2:4 1:1 आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें क्या दिखाया हुआ है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस दिखाया हुआ है, रेड और व्हाइट से पिंक बने और फिर रेड व्हाइट पिंक बने, रेशो सेम रहती है, इसमें ऑल पिंक, इसमें 3:1 और अगर वैसे देखेंगे तो 1:1। ठीक है, तो ये वो दिखाया हुआ है हमें। ये हमारा सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम के बारे में दिखाया हुआ है कि क्रॉसिंग यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गई, यहाँ पे नहीं हुई, तो अलग टाइप के जर्म सेल बने, अलग टाइप के जर्म सेल बने, पॉसिबिलिटी अलग अलग रहती है। ठीक है, यहाँ पर लिंकेज दिखाया हुआ है, लिंकेज में बस इतना याद रखो, यहाँ पर पेरेंटल टाइप कितना है 98.7 और रिकॉम्बिनेंट 1.3। पेरेंट ज्यादा है यानी कि लिंकेज क्या होगी, लिंकेज कम होगी, यानी क्लोजली सारे के सारे मौजूद हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है, पेरेंटल कम है, रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है, तो लिंकेज ज्यादा होगी, यहाँ पर लिंकेज ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा, ये उसमें दिखाया हुआ है, हनी बी का दिखाया हुआ है। हनी बी में मेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और फीमेल जो होती है वो डिप्लॉइड होती है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें दिखा देते हैं ये पेडिग्री एनालिसिस के कुछ डायग्राम है जो आपको याद रखना है। मेल के लिए ये, फीमेल के लिए ये, सेक्स अनस्पेसिफाइड ये, अफेक्टेड इंडिविजुअल को कलर कर देते हैं, मेटिंग इसको बोलते हैं, रिलेटिव्स के बीच में ये होता है, नीट का PYQ है ये। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखा हुआ है, सिकल सेल एनीमिया दिखाया हुआ है कि भाई 11th क्रोमोसोम की 6th साइड के ऊपर ग्लूटामिन की जगह वेलिन आ गई, तो गैग की जगह गुग बन गया। ठीक है, इससे कि RBC बाई कंकेव की जगह क्या बन जाती है, सिकल शेप बन जाती है। यहाँ पर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन बनाई हुई है, DNA दिखाया हुआ है ATGC, इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये DNA की बेस पेयर AT से जुड़ता है, GC से जुड़ता है। ये हमारा न्यूक्लियोसोम हो गया जिसके अंदर हिस्टोन का ऑक्टोमर होता है, उसके ऊपर DNA कॉइल्ड होता है। ठीक है, 1/3/4 DNA कॉइल्ड होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये सेंट्रल डोग्मा है, DNA से RNA ट्रांसक्रिप्शन, mRNA से प्रोटीन ट्रांसलेशन और DNA की खुद की होती है रेप्लिकेशन, दिस इज सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, अगेन एक्सपेरिमेंट हो गया, इसके अंदर ये दिखाया हुआ है कि पेरेंट का पार्ट और न्यू पार्ट दोनों आते हैं, तो इस तरीके से सेपरेशन दिखाई हुई है। ठीक है, अगेन हमारा हो गया, ये स्ट्रैंड्स आ गए हमारे पास, प्रोमोटर साइट, टर्मिनेटर साइट, स्ट्रक्चरल जीन की साइट जहाँ पे कोडिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो आपको ये याद रखना है इस प्रोसेस के दौरान कि प्रोमोटर जो होता है वो सिग्मा फैक्टर की वजह से बाइंड करता है, तो सिग्मा फैक्टर जो होती है रिएक्शन को स्टार्ट करवा रही है, फिर ये चल रही है प्रोसेस एंड देन रो फैक्टर जो होती है वो प्रोसेस को स्टॉप करवाती है। इस प्रोसेस के दौरान 3 स्टेप होते हैं, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। ठीक है, पॉलीएडेनाइन टेल लगती है, फिर एक्सोन अलग निकल जाते हैं, स्प्लाइसिंग हो गई। ये क्या है, इसके अंदर आपको याद रखना है जो mRNA है उसके पास कोडोन होते हैं, जबकि tRNA के पास एंटी कोडोन होते हैं और अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, ये डायग्राम देखिए तो इसके अंदर आपको याद रखना है ये E साइट है, P साइट है, A साइट है, तो इसके अंदर आपको याद रखना है जो पहला tRNA आता है वो P के ऊपर आता है, P फॉर पहला, P फॉर साइट, तो पहला tRNA हमेशा P पे आता है, उसके बाद जितने भी tRNA आते हैं सारे A साइट के ऊपर आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लैक यूपेरोन की बात करें तो जब इंड्यूसर नहीं था, इंड्यूसर एब्सेंट था, तो उस प्रोसेस में हमारे पास एंजाइम्स नहीं बने। ठीक है, क्योंकि वो जाकर बाइंड हो गया इस साइट पर। ठीक है, जबकि यहाँ पर इंड्यूसर जब था तो इंड्यूसर ने इसको इनएक्टिव कर दिया, रिप्रेसर को। ठीक है, रिप्रेसर को इनएक्टिव करने की वजह से यहाँ पर एंजाइम बन गए ZYA जिया, Z ने बनाया बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज, इस तरीके से बना। ठीक है,
ये हो गई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इवोल्यूशन के ऊपर चलते हैं। एसएल मिलर का एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी गैसेज हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद आ जाती है मार्सुपियल की डायग्राम, आपको ये रट्टे मारने हैं। मार्सुपियल रेडिएशन, इनके सारे नाम जो है आपको याद करने हैं। ये सिलेक्शन है, हमने अच्छे से कर लिया है। मीन वैल्यू आ गई, स्टेबलाइजिंग हो गई, एक तरफ पीक चली गई, ये हो गई डायरेक्शनल, और दोनों एक्सट्रीम वैल्यू आ गई डिसरप्टिव, ठीक है। तो 3 टाइप की सिलेक्शन हो गई। नेक्स्ट आ गया हमारे पास चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इसके अंदर क्या याद रखना है, मॉस्किटो होस्ट, ह्यूमन होस्ट, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल दिखाई हुई है, ठीक है। ये थाइमस ग्लैंड है, साइड में स्प्लीन है, स्टमक के नीचे की तरफ होती है, और ये सारी लिम्फेटिक वेसल्स की जगह दिखाई हुई है। लिम्फ नोड्स कहाँ पे होती हैं, आर्मपिट पे लिम्फ नोड्स होती हैं, नेक के सर्वाइकल रीजन में लिम्फ नोड होती है, और ग्रोइन्स में लिम्फ नोड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गई है हमारे पास एन, ठीक है। इसके अंदर ये 2 लाइट चेन हो गई, 2 हैवी चेन हो गई, 16 सल्फाइड लिंकेज हो गई। ये डायग्राम हो गया एंटीबॉडी का, ठीक है। इसके अंदर क्या दिखाया हुआ है, एड्स का डायग्राम यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस तरीके से सेल एंटर करके डिवाइड करती है। अब चलते हैं इस डायग्राम के ऊपर। मिथाइल, एम फॉर मिथाइल, एम फॉर मॉर्फिन, आपको याद रखना है। ये ओपियम पॉपी का प्लांट है। यहाँ पर दूसरा जो स्ट्रक्चर बना वो कैनाबिनोइड का है, कैनाबिस टाइवा ही लीव्स है, ये धतूरा है। तो आ जाइए इस पार्ट के ऊपर। तो ये आ गया हमारे पास चैप्टर 11। इसके अंदर बात करें तो देखिए, इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, सिंपल, ये तो सिंपल है। यहाँ पर इकोरा यूज हो रहा है, इकोरा1, ठीक है। स्टिकी एंड के बारे में याद रखिए ना, याद रखना एक तरफ का होता है स्टिकी एंड सिर्फ, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, यहाँ पर भी सेम ही है, ठीक है। ये भी हो गया, सेल के अंदर एंटर करवा दिया हमने। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर आपको क्या याद रखना है कि अगर इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाना है तो ये डालना पड़ेगा, और इसको करवाना है तो ये डालना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है मेनली, ठीक है। उसके बाद ई क्लोनिंग वेक्टर के अंदर दिखाया हुआ है, ये तो हो गया हमारा। अब बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो पहला बैंड बन रहा है वो अनडाइजेस्टेड, क्या है, अनडाइजेस्टेड, यस। ये देखिए लेन 1 माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट्स, और बाकी की लेन में डाइजेस्टेड है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट सबसे दूर है और सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट सबसे पास है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए कर रहे हैं हम। यहाँ पे तो पहले डीनेचुरेशन किया जाता है 90 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो है टेम्परेचर रखा जाता है, 90 to 95 डिग्री सेल्सियस हीट किया जाता है, ठीक है। एनीलिंग हो गई। पहले तो ये याद रखना है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। पहले क्या है, 90 to 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है, उसके बाद 55 to 65 डिग्री सेल्सियस, एंड लास्ट में दिया जाता है यहाँ पर 72 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इसकी 30 साइकिल रिपीट होती है, तब 1 बिलियन टाइम एम्पलीफाई होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट का क्वेश्चन है। यहाँ से स्टेप से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 30 साइकिल चलने पर 1 बिलियन टाइम एम्प्लीफिकेशन होती है, ठीक है। टैग पॉलीमरेज यहाँ पे यूज होता है, थर्मोसेक्वेटिव से आता है, ठीक है। दोनों के दोनों यहाँ पर बायो रिएक्टर दिए हुए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है नीट के अंदर इसकी लेबलिंग के ऊपर। तो मोटर, फोम ब्रेकर, फ्लैट ब्लेड इंपेलर, ये क्या है, सिंपल है, ये स्प्रैंगर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इंसुलिन का पार्ट है। तो ये हमारी ओरिजिनल इंसुलिन है जो काम करती है, इसको सी पेप्टाइड से अलग करते हैं, ठीक है। तो जब हम निकालते हैं तो ये इस फॉर्म में होती है, फिर हम इस सी पार्ट को अलग करके इन दोनों से इंसुलिन बनवाते हैं। तो हमारी बॉडी में यही काम करती है। ओके, इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर नीचे क्या दिया हुआ है, रेनफॉल हो गई, यहाँ पर टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर सबसे ज्यादा डेजर्ट में दिखाया हुआ है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलो। यहाँ पर प्रेसिपिटेशन सबसे ज्यादा है, ठंड यहाँ पर ज्यादा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, टेम्परेचर में सब कुछ नॉर्मल रहता है। कंफर्मर्स कौन होते हैं, जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, जैसा बाहर का लेवल होगा वैसा ही अंदर का लेवल होगा। रेगुलेटर्स जो अपनी बॉडी को कांस्टेंट रखते हैं, होम्योस्टेसिस शो करते हैं। पार्शियल रेगुलेटर्स जो पहले कंफर्मर की तरह एक्ट करते हैं, फिर रेगुलेटर की तरह एक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये हमारे 3 टाइप की जो है ग्रोथ स्टेटस है। ग्रोइंग स्टेटस हो गई, जो अपराइट हो गया, देन ये बेल शेप हो गया, ये अर्न शेप हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा होता है इन दोनों से, तब ये हो गई एक्सपेंडिंग। जब प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इक्वल होता है तब स्टेबल, और जब रिप्रोडक्टिव ज्यादा होता है प्री से तो डिक्लाइनिंग आ गई, ठीक है। इमिग्रेशन प्लस नेटेलिटी दोनों ही क्या करती है, पॉपुलेशन डेंसिटी में एड ऑन होती है, मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन माइनस होती है, ठीक है। अब अगर इस ग्राफ को देखें तो ये क्या है, जब अनलिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज है तो ये इस तरीके से ग्राफ जाएगा, और जब लिमिटेड रिसोर्सेज है तो इस तरीके से। ये पोजीशन तो पॉसिबल ही नहीं है। लिमिटेड रिसोर्सेज होंगी तो क्या होगा, पहले पॉपुलेशन बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर एक टाइम के बाद कॉन्स्टेंट हो जाएगी। के क्या है, यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी है, फॉर्मूले आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के हिसाब से दिया हुआ है। तो ये हमारा जो है अपराइट है नंबर के बेसिस पे, ठीक है। ड्राई वेट में बायोमास का हो गया। बायोमास का टेरेस्ट्रियल के अंदर क्या होता है, अपराइट होता है, लेकिन एक्वेटिक के अंदर ये क्या होता है, उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है हमारे एक्वेटिक के अंदर। इसका जरूरी नहीं है, नंबर वाला जो होता है ये अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी की बात की गई है, एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। एनर्जी का हमेशा पिरामिड क्या होता है, अपराइट होता है, ये आपको ध्यान रखनी है। स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास, फिर धीरे धीरे 10% लो का फॉलो करके ऊपर की तरफ जाती है। मैक्सिमम एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर, कम से कम एनर्जी, सबसे कम एनर्जी टर्शरी कंज्यूमर, यानी टर्शरी कार्निवोर्स आ गए एक तरीके से, या टॉप कार्निवोर्स भी बोल देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ये हमारी सिंपल साइकिल दिखाई हुई है, इसको छोड़ देते हैं।
यस, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे इस चार्ट के अंदर यहाँ पे से भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंसेक्ट हो गए, नंबर 1 पे इंसेक्ट आ गए, फिर अदर एनिमल्स आ गए, फिर उसके बाद हमारे पास मोलस्का आ गए एंड फिर क्रस्टेशियन आ गए। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। IOMC, इंसेक्ट, फिर अदर, फिर मोलेशन, फिर मोलस्का एंड फिर क्रस्टेशियंस, ठीक है। वर्टिब्रेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे फिशेज हैं। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, FBRAM, फेसबुक चला रहा है राम, फेसबुक चला रहा है राम। तो F यानी फिशेस, B यानी बर्ड्स, R यानी रेप्टाइल्स, A यानी एम्फीबियंस एंड M यानी मैमल्स। यहाँ पर फंगस और एंजियोस्पर्म आपको याद रह जाएंगे, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब लास्ट इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीशीज बढ़ रही है। तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AZ, ठीक है। जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है स्पीशीज बढ़ रही है, लेकिन एक टाइम के बाद वो स्टेबल हो जाएगा। और इसको हटा के लगा देते हैं CA², इसी की लॉग वैल्यू लिखते हैं तो ये इक्वेशन आ जाती है। इंपॉर्टेंट है ये लॉग वैल्यू, आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है क्लास 12 की एनसीईआरटी के डायग्राम हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो मेन बात मैंने सारी कर दी है, ग्राफ की बात मैंने कर दी है, बस मैंने ग्राफ अलग से भी टीच कर दिए थे। बट आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। ये वैल्यूज अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ क्या क्या आपको स्किप नहीं करना है, तो ये वैल्यूज, ये ग्राफ हो गए। क्या बताया मैंने, नंबर का ग्राफ अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। बायोमास का ग्राफ टेरेस्ट्रियल के केस में अपराइट होता है, एक्वेटिक के केस में इन्वर्टेड होता है। और एनर्जी हमेशा अपराइट रहता है। यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। इसको तो याद ही कर लेना अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, K फॉर कैरिंग कैपेसिटी, ये आपको याद रखना है। ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ है, ये अर्थमेट, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ठीक है। लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंश, ठीक है। देन हम क्या याद रखना है आपको इसके अंदर, यस, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं, 30 साइकिल आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके जी, ओके। यहाँ से PBR 322 से भी क्वेश्चन आता है हमारे पास, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बीफ डायग्राम से भी आ जाता है। इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिलेक्शन के टाइप से भी। ओपेरोन, लैक ओपेरोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम इसका साइंटिस्ट पूछ लिया था, बट क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। यहाँ से ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, चेस, हर्शियन चेस एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन आता है। ATGC से क्वेश्चन आ सकता है, इनको बैलेंस करना, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया से क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। IUD से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेमरी ग्लैंड का पूरा ये टेबल आ सकता है कि पहले कौन बाद में कौन, ठीक है। मेमरी लोब, फिर एल्वेओलाई, फिर डक्ट, फिर एम्प्यूला, फिर लेक्टिफेरस डक्ट, ये आपको याद रखनी है सीरीज। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास 12th बायोलॉजी डायग्राम सेक्शन। आई होप वीडियो आपके काम आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।